नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा सरकार बढ़ाएगी फसल भंडारण की क्षमता, बनेंगे नए गोदाम। हरियाणा में अगले 4 वर्षों में विभिन्न एजेंसियों द्वारा खरीदी गई फसलों के भंडारण के लिए 31.10 लाख मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम स्टील साइलो बनाए जाएंगे। यह जानकारी हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जिनके पास खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग का प्रभार भी है, ने मंगलवार को हरियाणा विधानसभा सत्र के दौरान एक सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में दी। सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष के आरोपों का दिया जवाब। मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। पेपर की प्रिंटिंग कहां हुई और लीक कहां से हुआ, वहां तक हमारी पुलिस पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि यदि हरियाणा एसएससी में या सरकार में बैठा कोई व्यक्ति जिम्मेदार होगा तो उसे भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि नकल को रोकने के लिए सरकार कानून भी बना रही है, हमें सावधानी भी बरतनी पड़ेगी और सजा का प्रावधान भी करना पड़ेगा। वहीं नौकरियों के लिए होने वाली परीक्षाओं में नकल के मामले पकड़े जाने के हाल ही के और पिछले मामलों को लेकर विपक्ष कांग्रेस की ओर से मंगलवार को पूरे मामले में अच्छा खासा शोरगुल हंगामा कर वॉकआउट कर दिया। हरियाणा में निजी स्कूलों को स्थायी मान्यता देने के लिए नियमों में दी गई ढील। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने बताया कि निजी स्कूलों को स्थायी मान्यता देने के लिए स्कूल संचालकों के हित में मानदंडों में ढील दी गई है। स्कूलों को स्थायी मान्यता देने की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से पोर्टल बनाया गया है। स्कूल संचालक अब इस पोर्टल के माध्यम से मान्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं। कंवरपाल गुर्जर ने हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने साथ ही यह भी बताया कि नियम पूरे न करने वाले स्कूलों को अस्थायी मान्यता देने के लिए भी कई तरह की छूट दी गई है। हरियाणा सरकार पूरे प्रदेश को फाटक मुक्त करना चाहती है ताकि न तो दुर्घटनाओं का खतरा रहे और न ही लोगों का समय खराब हो। प्रत्येक फाटक की जगह आरओबी या आरयूबी बनाने के लिए प्रयासरत हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि झज्जर जिला के गांव झाड़ली में छुचकवास मातनहेल बहुजोली रोड क्रॉसिंग रेवाड़ी बठिंडा लाइन पर रेलवे ओवरब्रिज बनाने का प्रस्ताव है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि साल 2023 से पहले कुरुक्षेत्र से यमुनानगर तक सड़क को 4 लेन कर दिया जाएगा। डिप्टी सीएम ने बताया कि कुरुक्षेत्र से यमुनानगर तक सड़क की कुल लंबाई 41.15 किलोमीटर है। निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने विधानसभा में उठाया महम में अलग से गर्ल्स कॉलेज का मामला, तो शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया, इस समय महम क्षेत्र में 3 सरकारी कॉलेज हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रतिबद्धता है कि लड़कियों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने निवास स्थान से 20 किलोमीटर से दूर न जाना पड़े। जहां तक महम की बात है तो राजकीय महिला महाविद्यालय लाखन माजरा महम से 21 किलोमीटर दूर है, जबकि राजकीय महिला महाविद्यालय मोखरा की दूरी महम से 20 किलोमीटर दूर है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि छठी से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश के राज्य के उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में 3122 कंप्यूटर लैब स्थापित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 800 और कंप्यूटर लैब स्थापित किए जाएंगे। पृथला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा महाविद्यालय में चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया आरंभ हो गई है और इसमें सामान्य ओपीडी की सेवाएं 5 जुलाई 2021 से प्रारंभ हो चुकी हैं। इसके अलावा 991 विभिन्न पदों की भर्ती के लिए प्रक्रिया जल्द शुरू कर दी जाएगी। यह जानकारी हरियाणा विधानसभा सत्र के दौरान स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की अनुपस्थिति में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने दी। गुरमीत राम रहीम को राहत। रणजीत सिंह हत्या मामले में हाईकोर्ट ने 27 अगस्त तक सुनवाई पर लगाई रोक। इस मामले में 26 अगस्त को पंचकुला स्थित हरियाणा के विशेष सीबीआई कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने की संभावना थी। सिरसा के डेरा सच्चा सौदा के मैनेजर रणजीत सिंह की हत्या के मामले में पंचकुला की सीबीआई कोर्ट द्वारा 26 अगस्त को जो अंतिम फैसला सुनाया जाना था, उस पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 27 अगस्त तक रोक लगाते हुए सीबीआई सहित सीबीआई कोर्ट के प्रिजाइडिंग अधिकारी और पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है। कॉलेजों में स्नातक प्रथम वर्ष में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है। ऑनलाइन आवेदनों के दौरान विद्यार्थी जिस कॉलेज को पहली पसंद चुन रहे हैं, उसी कॉलेज में विद्यार्थियों के आवेदनों की जांच होगी। इसके बाद दूसरे कॉलेजों में उस विद्यार्थी के आवेदन की जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। वहीं आवेदन की जांच के बाद ही विद्यार्थी दाखिला प्रक्रिया में भाग ले पाएगा। अगर विद्यार्थी के ऑनलाइन आवेदन में कोई कमी पाई जाती है तो SMS के माध्यम से विद्यार्थी को सूचित किया जाता है, जिससे कि विद्यार्थी ऑनलाइन ही पोर्टल पर जाकर अपनी गलती को सुधार ले, ताकि दोबारा से आवेदन की जांच की जा सके। विद्यार्थियों को अपनी गलती सुधारने के लिए 48 घंटे का समय दिया जाता है। कॉलेज में वेरिफिकेशन होने के बाद आवेदनों के आधार पर ही दाखिला प्रक्रिया होगी। इसके लिए 26 अगस्त अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। 2 सितंबर को पहली मेरिट सूची जारी की जाएगी। इसमें नाम आने वाले विद्यार्थी फीस जमा करवाकर दाखिला ले सकते हैं।
ग्वार उत्पादक किसानों के लिए खुशखबरी सामने आई है। ग्वार के दामों में पिछले 3 दिनों से ही दोगुने दाम हो गए हैं। ग्वार के भाव जहां पहले बाजार में 3,000 से लेकर 3,500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा था, अब वो 5,000 से लेकर 8,000 रुपए तक पहुंच गया है। ग्वार उत्पादक राज्यों में राजस्थान और हरियाणा के कई हिस्सों में किसानों के पास पिछले कई सालों का ग्वार का स्टॉक पड़ा हुआ है। दरअसल 8-9 साल पहले अचानक ग्वार के भाव में 30,000 से 35,000 प्रति क्विंटल तक पहुंच गए थे, जिसके बाद से लगातार किसान इस भाव का इंतजार करते आ रहे हैं। ग्वार के खरीदार और ऑनलाइन खरीद करने वाले व्यापारियों का मानना है कि ग्वार के दामों में उछाल देखने को मिलेगा। आने वाले दिनों में ग्वार के दामों में खासी बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा खुश दिखाई दे रहा है तो वह है पाकिस्तान। ये बात वहां के नेताओं के बयानों से भी साफ झलक दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई की नेता नीलम इरशाद शेख के बयान से पाकिस्तान के इरादे और साफ हो जाते हैं। बता दें कि नीलम ने एक लाइव टीवी डिबेट के दौरान कहा कि तालिबान हमारा साथी है और वो हमें कश्मीर फतह करके देगा। उनके इतना कहते ही एंकर नूरुल आफरीन और दूसरे पैनलिस्ट हंसने लगे। एंकर ने कहा कि मैडम, जरूर आपके पास कोई व्हाट्सएप आया होगा। आपको आखिर किसने ये ख्वाब दिखाया कि तालिबान हमें कश्मीर फतह करके देंगे? अगर ऐसा है तो फिर हमारी फौज क्या कर रही है? नीलम सिर्फ पीटीआई की बड़ी नेता ही नहीं है, बल्कि उनके इमरान खान से पारिवारिक रिश्ते भी बताए जाते हैं। इमरान की पत्नी बुशरा बीबी और नीलम काफी करीबी दोस्त हैं। तालिबान पर काबुल के कब्जे के बाद पाकिस्तान के कबायली इलाकों में ही नहीं बल्कि मुल्क की राजधानी में भी जश्न का माहौल है। हालात ये हैं कि यहाँ की लाल मस्जिद पर तालिबान के झंडे फहराए जा रहे हैं। अफगानिस्तान पर कब्जा जमा चुके तालिबान को अमेरिका सहित 60 देशों ने बड़ा झटका दिया है। इन देशों ने अफगानिस्तान को हर साल मिलने वाली कई बिलियन डॉलर की मदद रोकने का फैसला किया है। हालांकि चीन तालिबान के सपोर्ट में सामने आया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वान बेंगमिंग ने अमेरिका को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अफगानिस्तान की बदतर स्थिति के लिए सिर्फ अमेरिका ही जिम्मेदार है। तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिका के बैंकों में मौजूद अफगान सरकार के खातों को सील कर दिया गया है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने भी अफगानिस्तान को मिलने वाले 460 मिलियन डॉलर निकालने पर रोक लगा दी है। अगले 4 साल तक अफगानिस्तान को 12 बिलियन डॉलर देने के लिए 60 से ज्यादा देशों ने नवंबर महीने में एग्रीमेंट किया था। अब यह पैसा मिलना मुश्किल नजर आ रहा है। जर्मनी पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि तालिबानियों के कब्जे के बाद अफगानिस्तान को आर्थिक मदद नहीं देगा। अफगानिस्तान में तालिबान शासकों के चेहरे सामने आ गए हैं। तालिबान ने मंगलवार को देश को चलाने के लिए 12 सदस्यों वाली एक काउंसिल का गठन किया है। इनमें 7 नामों का ऐलान कर दिया गया है। वहीं 5 नाम अभी तय होने बाकी हैं। काउंसिल में अब्दुल गनी ब्रादर यानी तालिबान का सह संस्थापक, मुल्ला याकूब जो कि तालिबान संस्थापक के बेटे हैं, खलील उर रहमान हक्कानी यानी हक्कानी नेटवर्क यानी आतंकी समूह के हेड हैं, वहीं डॉक्टर अब्दुल्ला जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और हामिद करजई जो कि पूर्व राष्ट्रपति हैं। हनीफ अतमार और गुलुबुद्दीन एकम तैयार का नाम शामिल हैं। सूत्रों का कहना है कि राष्ट्रपति और अमीरात के अलावा तालिबान 12 सदस्यीय काउंसिल के साथ अफगानिस्तान पर शासन करेगा। हक्कानी अमेरिका के मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शामिल है। उस पर $50 लाख का इनाम भी रखा गया है। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन यानी मंगलवार को बाजार की मजबूत शुरुआत हुई। कारोबार के दौरान बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली और अंत में सेंसेक्स 403 अंक चढ़कर 55,959 पर और निफ्टी 128 अंकों की तेजी के साथ 16,625 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 19 शेयर्स में खरीदारी हुई और 11 शेयर्स में बिकवाली हुई, जिसमें बजाज फिनसर्व के शेयर 7.91% और टाटा स्टील के शेयर 3.64% की तेजी के साथ बंद हुए। वहीं नेस्ले इंडिया के शेयर में 1.34% की गिरावट देखी गई। ईपीएफओ ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के तहत ईपीएफ अकाउंट को आधार से लिंक करना अब जरूरी हो गया है। अगर कोई 31 अगस्त तक अपने अकाउंट को आधार से लिंक नहीं करता है तो उसके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। इसके अलावा इसमें आपको ईपीएफ अकाउंट से पैसा निकालने में भी परेशानी हो सकती है। ईपीएफओ एक्ट के तहत कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12% ईपीएफ अकाउंट में जाता है, तो वहीं एम्प्लॉयर यानी कंपनी भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12% कंट्रीब्यूट करती है। ईपीएफ अकाउंट पर सालाना 8.50% ब्याज मिलता है।